औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हान ताला ही जिसे चाहें इज़्ज़त देते हैं और अल्लाह सुब्हान ताला ही जिसे चाहें ज़िल्लत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर हैं। आशिकान पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये वाह टीवी ह्यूस्टन टेक्सास से प्रोग्राम हालात हाजरा में आपका खादम जान शाइक आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम में हम सदर ओबामा का दौरा भारत को डिस्कस करने लगे हैं। बहुत बातें हो रही थी, क्या वो पाकिस्तान आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और क्यों नहीं आ रहे हैं, जब हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमें यूज़ कर लेते हैं। दरअसल फ़कीर की इज़्ज़त ही क्या होती है? फ़कीर की कोई वैल्यू नहीं होती। दादाधार के दरबार के बाहर कभी आ गए? छोड़ दिए दादा दरबार के बाहर, मक्का मुकरमा चलते हैं। आपने देखा जो लोग उम्रा करने गए हैं कि मक्का के बाहर मुख्तलिफ ममालिक की काली ख्वातीन काले लोग वो आपको चने देते हैं कबूतरों को डालने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं। ये सब फ़कीर होते हैं। और फिर सऊदी पुलिस जो होती डंडे सूटियाँ मारती है, उनको भगाती है। अमेरिका में और पाकिस्तान के फ़कीरों में क्या फ़र्क है? फ़कीर तो अमेरिका में भी हैं। यकीन कीजिए, लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं कि अमेरिका चलो वो डॉलर दरख्तों पे लगे हुए तोड़ लेंगे। काश मैं आपको दिखाऊं, और कुछ दिनों में दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर गुर्बत का क्या हाल है। लोग पुलों के नीचे सोते हैं, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं। पाकिस्तानी और अमेरिकन फ़कीर में क्या फ़र्क है? पाकिस्तान के फ़कीर के फटे हुए कपड़े हैं, वो हाथ जोड़ के बीवी जी अल्लाह दा सवाल है ताड़े बच्चे जींदे रहन करके मांगता है। और अमेरिकन फ़कीर वो गिटार बजा के फटी हुई टाई पहनकर फटा हुआ कोट पहन के मांगता है। बस ये फ़र्क है। बात हो रही थी सदर ओबामा के भारत के दौरा की। आप जानते हैं कि हर दौर में हमें यूज़ किया गया। आप 65 की वार को देख लें, पाकिस्तान को कोशिश की गई कि इसको पिटवाया जाए। खुदा की करनी ये हुई कि पाकिस्तान को पीटना नामुमकिन सा हो गया। 71 की वार को ले लीजिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए गए। दुनिया में पहली मर्तबा इस सिविलाइज वर्ल्ड के अंदर पहली मर्तबा एक टाइम के बाद एक हुकूमत ने, एक मुल्क ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तान को आके इन्वेड किया। चंद सौ या चंद हज़ार पाकिस्तानी फौजी इतने बड़े बॉर्डर पर मौजूद थे, और फिर 70-80 हज़ार 90 हज़ार लोगों को, जिसमें शहरी भी शामिल थे, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। और जितनी तकलीफ़ें पाकिस्तान के फ़ौज को दी गई वो जिनीवा कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ थी, लेकिन किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। उस वक्त भी ये था कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर बे ऑफ बंगाल में आ रहा है, जो आज तक वहाँ नहीं आया। चलें, बांग्लादेश जो अब है पाकिस्तान से, ये जो मशरक़ी पाकिस्तान था, अलग हो गया। 2 भाइयों के 2 टुकड़े कर दिए। इस जिस्म के 2 टुकड़े किए इन्हीं लोगों ने, इसी पीछे से धोती बांधने वालों ने। अब ये सोचना ये है कि हमारी जो अंदरूनी और खारजा पॉलिसीज़ हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों सदर ओबामा पाकिस्तान नहीं आए, या क्यों क्लिंटन या बुश ने पाकिस्तान आने से भी गुरेज किया? क्यों लोग पाकिस्तान आने से घबराते हैं? सदर का पाकिस्तान आना तो बहुत बड़ी बात है नाजरीन। पाकिस्तान तो कोई क्रिकेट खेलने नहीं आना चाहता। अंदाजा लगाइए क्या वजूहात है। इतना बदनाम कर दिया गया है उस मुल्क को। ये दाढ़ियों वाले मुल्ला, इन लोगों ने पाकिस्तान का सत्यानाश करके रख दिया। क्या दुनिया से अलग रहोगे? पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर है तो मजहबी जुनून है जिसने प्रॉब्लम पैदा की हुई है। दरअसल हम फितना में मुब्तला हैं। अब आप फितना से बात निकली तो मैं थोड़ा सा आपको एक लेक्चर देता जाऊं यहाँ पर, हल्की सी बात, लेक्चर क्या, हल्की सी बात बताता जाऊं। सदना उमर बिन खुत्ताब, उनको नमाज के दौरान उनकी जान ले ली गई, वो शहीद हुए। ऐसा फितना आया मुसलमानों के अंदर उस वक्त कि उसके बाद उस्मानुल गनी, फिर हज़रत अली करम अल्लाह, उसके बाद इमामजादे, फिर जस चलती रही। ये फितना हमारे अंदर है, ये फितना हमें लेके बैठ गया है।
आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? इस फितने की वजह से आज ये सारे फितने हैं हमारे अंदर। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये कहा, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये किया, आका ने ये किया, जो रसूल ने किया है वो करेंगे। अरे रसूल ने किया वो तो करोगे, जो सहाबा ने किया है वो कब करोगे? रसूल ने जो किया वो तो सब करने को तैयार है, मगर जो सहाबा ने किया वो कौन करेगा? और यहां से बात निकलती है, दुनिया देखती है, दुनिया क्या हमें पागल समझती है? भारत जो है वो इंतहाई बड़ी बुरी तरह नाकाम हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को एक ऐसा रोल मिल गया अफगानिस्तान में, और अगर हम इसे सही से निभाएं तो हम अफगानिस्तान को मुकम्मल दोस्त, एक भाई की तरह उनके साथ, हमारा बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा, उनके साथ रह सकते हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान के पास कोई वार्म पोर्ट नहीं। पाकिस्तान की बंदरगाहों को अफगानिस्तान यूज़ कर सकता है, उनके ट्रक्स आ सकते हैं, उनमें हम टॉरस लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, वो आ सकते हैं पाकिस्तान में। हम एक ट्रेन बिछा सकते हैं मकरान से लेकर काबुल तक वाया कंधार, ये सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन कब? वो कौम जो अब तक ईरान पाइपलाइन नहीं बिछा सकी, वो लालू खेत से लेकर किमाड़ी तक ट्रेन नहीं बिछा सकेगी, वो क्या करेगी? ये नाहल भग्गल हुक्मरान हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, जो सिर्फ खुद खाना चाहते हैं। फॉर्चुनेटली इंडिया को अच्छे लीडर मिले, और अनफॉर्चुनेटली हमें लियाकत अली खान के बाद कोई सही हुक्मरान ही ना मिल सका। जुल्फ़िकार अली भुट्टो था तो उधर तुम इधर हम, कुर्सी उसे भी लेके बैठ गई, बेनज़ीर थी कुछ और, अस्तगफुरुल्लाह, इसके क्या बात है जरदारी साहब, और अब ये हमारी भग्गल गवर्नमेंट, ये तो कुछ और चीज़ हो गई। भारत नाकाम हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान और चीन एक पेज पर आ गए। अमेरिका इसको देख रहा है कि पाकिस्तान और चीन एक पेज पर आ गए, हम कब तक हम एक पेज पर उन्हें रख सकेंगे? अमेरिका की हिस्ट्री है कि वो कभी भी किसी कमजोर हुकूमत के पास नहीं जाता, किसी कमजोर डेमोक्रेसी में नहीं जाता। हमसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा मुल्क बहुत कमजोर है, हम आपस के फितनों में पड़े हुए हैं। कालाबाग डैम ही ले लें, ये ना बने, इसके पीछे किसका हाथ है? तो जरा सोचें। गद्दाराने पाकिस्तान चुने गए, उन गद्दाराने पाकिस्तान को भारत से, इसराइल से और दूसरी मगरबी ताकतों ने पैसे दिए कि काला डैम नहीं बनना चाहिए। इसलिए आज तक काला डैम नहीं बन सका, क्योंकि अगर काला बाग डैम बन जाता तो पाकिस्तान में आज बिजली होती, तरक्की कर रहा होता। इसलिए भारत के मफाद में था कि वहां डैम ना बने पाकिस्तान में, और मैं इनका पानी चुराता रहूं, और गद्दाराने पाकिस्तान उनको मिलने बहुत आसान थे। बिकने वाली कौम थी जो कोड़ियों में बिक जाती है, धरनों पे बिक जाती है, धरनों में बैठ जाती है आके, चंद सौ रुपए, चंद सौ रोजाना लेने के बाद डिस्को डांस करती। उनको ये नहीं पता होता कि मुल्क नया पाकिस्तान क्या से बनेगा। आज वो बात करें न्यू इंडिया। अब नाजरीन, हमारी इसराइल से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा मजहबी थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहूदियों के साथ, जो भी है, क्योंकि वो हजूर के साथ डिसऑनेस्ट थे। लेकिन क्या आका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट उनसे नहीं किए, बेइंतहा डीलिंग की उनके साथ? वो अलग बात है कि वो मक्कार निकले, हमें देखना चाहिए उन्हें डील कैसे करना है। लेकिन हमारी कश्मीर में हिंदुस्तान के साथ प्रॉब्लम है। हमने अरबों की खातर इसराइल से तल्लुकात नहीं बनाए, दुश्मनी डाल के बैठे हुए हैं। लेकिन अरब जो मोस्टली हमारे भाई थे, मुसलमान भाई हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ गहरी दोस्ती डाली हुई है। उन्हें कश्मीर की कोई परवाह नहीं, दे डोंट केयर अबाउट कश्मीर। मुसलमान मरता है तो मरने दो, हु केयर्स। फलस्तीन में रोज इसराइली फौजें घुसकर मार देती हैं, इन्हीं अरबों का पैसा है, ये ऑयल मनी है। नाजरीन, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये अरबों का पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट होता है, और इनको ये कह के रखा जाता है कि बैठे रहो वहां, जब चाहेंगे तुम्हारी हुकूमत बदल देंगे। यही इन्होंने इराक में करने की कोशिश की, सद्दाम नहीं बदला तो उसको बदल दिया गया, उसको फांसी दे दी गई। इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो भी चले गई, भुट्टो साहब भी चले गए, आपने देखा फैसल साहब भी चले गए, शाह फैसल की बात कर रहा हूं अब। और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को भी उतार दिया गया, क्योंकि कुर्सी का भूखा सऊदी अरेबिया में बैठा था, उसे कुर्सी चाहिए थी, वो आ गया, मैं सब कुछ करूंगा। अब हुकूमत कौन चला रहा है पाकिस्तान में? रहील कमांडर इन चीफ या प्राइम मिनिस्टर, कौन चला रहा है? सोचने की बात है, तो सोचिए, सबसे तो वही मिलता फिर रहा है। तो आइए फिर वापस आते हैं जिस बात से मैंने आज का प्रोग्राम का आगाज किया था कि ओबामा पाकिस्तान क्यों नहीं आए। क्यों आता पाकिस्तान? वो आपके मुल्क में तो क्रिकेट खेलने भी कोई नहीं आता, कोई हॉकी खेलने नहीं आता, कबड्डी खेलने भी वही अमृतसर से चंद लोग आ जाते हैं, कोई आता नहीं है आपके मुल्क में। तो ओबामा क्या लेने आता?
आज सदर ओबामा कह रहे हैं कि इंडिया हमारा ग्लोबल पार्टनर है और पाकिस्तान रीजनल। आपको रीजन में, एक रीजन में, वो भी कब तक लड़े इनके लिए, हम मरे हम। 50,000 लोग हमारे मार दिए गए, हिंदुस्तान के 50,000 के 5 लोग मार दिए जाते तो वो जो पीछे से धोती बांधने वाले वह कहर मचा देते। देखिए पाकिस्तानी अवाम 50,000 मरवा के भी कहती है, वो फिर भी हमें कहते हैं डू मोर। कहना तो हमें चाहिए इनको डू मोर। क्या किसी हुकूमत ने अपने लोन इनसे माफ करवा लिए? क्या तरक्की लगवाली? होना तो ये चाहिए था कि जब जनरल ज़िया की हुकूमत थी उस वक्त गवर्नमेंट पाकिस्तान जब इनको रशिया को वहां से भगा रही थी तो इनको ये कहती कि हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगाओ, हमारे सारे कर्जे माफ करो, इंडस्ट्री लगाओ, हमें टेक्नोलॉजी दो। उस वक्त कुछ नहीं किया गया, हमें डरा दिया, खबरदार ये करोगे वरना ये कर दूंगा, ये करोगे वरना ये कर दूंगा। हम लोग डर के बैठ जाते हैं, ऐसे भागते हैं जैसे बिल्ली के आगे चूहा भागता है। ऐसे डरते हैं इनसे जैसे बिल्ली को देख के कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता, वो समझता है कि मैं बिल्ली को नहीं देख रहा तो बिल्ली भी मुझे नहीं देख रही होगी और बिल्ली उसे खा जाती। यही हमें खाते पीते रहे हैं लोग। अब चलते हैं जरा आगे। भारत की साजिश के बारे में मैंने कहा नाकाम हो गई। भारत चाहता है कि भारत के अंदर दहशतगर्दी हो और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगा लिया जाए। अभी ये भी सुनने में आया कि जनरल ओबामा साहब ने पाकिस्तान फ़ोन किया और कहा जब मैं भारत में हूँ तो पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी ना करवाए, और इस पे इनकार भी किया कि नहीं हमें कोई ऐसी कॉल नहीं आई। लेकिन क्या हुकूमत हमसे सच बोलती है? अरे इलेक्शन तुम कराते हो तो वो जालसाजी, हर चीज़ कराते हो तुम जालसाजी। कभी बिजली उड़ जाती है, कभी पानी नहीं आता, कभी पुल उड़ा दिए जाते हैं। ये मजहबी जुनून जो है पाकिस्तान में, मजहबी दहशतगर्दी, इसको हवा किसने दी? फॉर एग्जाम्पल आमर लियाकत के प्रोग्राम पर कादियानियों के खिलाफ बुलाकर बहुत सी बातें की गई। हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए कि कादियानी भी पाकिस्तानी है। ठीक है वो काफिर होंगे, मैं मानता हूं जो आका मोहम्मद मुस्तफा आखिरी ज़मान नबी नहीं मानता वो मुसलमान नहीं हो सकता, लेकिन वो पाकिस्तानी तो है। पाकिस्तान में तो हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं? हमें ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि कुरान ने कहा था लकुम दिनुकुम वलिय दीन। चाहिए तो ये था कि जो पाकिस्तान में टेलीविजनों की इंचार्ज है ऑर्गेनाइजेशन, वो आमर लियाकत के प्रोग्राम को बैन लगा देती। उन्हें बैन नहीं लगाया और मौका मिल गया मुल्लाओं को चीखने का। 3 फुट कद होता है, 6 फुट की दाढ़ी होती है, देख के बच्चा घबरा जाता, दहशतगर्द आ गया और फौरन ही जुलूस निकालने बैठ जाते हैं हजूर के खाकों पे, हजूर की बेहुरमती पे। ठीक है हम सब मुसलमान हैं, हमारा दिल दुखता है। क्या हम इनका कुछ बिगाड़ सकें? क्या हम इनका एक भी एम्बेसडर बदल सकें? हम कुछ नहीं कर सके, नहीं कुछ कर सकेंगे, इसलिए कि फकीर की कोई नहीं सुनता। हम फकीर हैं, बेकार हैं, हमारी कोई औकात नहीं। हमें पहले अपनी औकात, हमें सबसे पहले सऊदी अरेबिया से दूर होना पड़ेगा। पाकिस्तान में उस वक्त तक दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी जब तक हम सऊदी अरेबिया से फंडिंग ले रहे हैं। सऊदी अरेबिया अपनी मर्जी की हुकूमतें चलाता है, अपनी मर्जी से करता है। नवाज शरीफ को रखा, फिर उसे भेज दिया। आप मुशर्रफ को बुलाएंगे, वो नहीं बुलाएंगे, जो करेंगे वो भी होगा। कब तक हम इन अरबों के सामने कासा गिदाई लिए फिरते रहेंगे इस्लाम का ये ठेकेदार? चाहिए तो ये था कि हम तमाम मिडल ईस्ट पर कब्जा कर लेते। कहते कि हम अपने तेल को, मुसलमानों की इस दौलत को प्रोटेक्ट करने चले क्योंकि उस पर किसी और का कब्जा। नाज़रीन जरा एक बात सोचिए, एक लाल पेंसिल से ब्रिटिश जनरल ने लाइन खींची, ये कुवैत है और ये इराक है। दुश्मनें नहीं पड़ेंगी तो और क्या होगा? ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कौन सा मुल्क कौन सा? ये तो जोग्राफाई तौर पे हमें सब पता है कौन सा मुल्क कहाँ से, उसकी हदूद क्या है। मुसलमानों को डिवाइड एंड रूल किया किन्होंने? ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन कौन है? यही अमेरिकन, ये सारे मिलकर काम करते हैं ना। मुसलमानों को बेइंतहा नुकसान पहुँचाया फ्रांस ने। ज़रा सोचें, जब स्पेन में जंगें हो रही थी तो कौन लड़ा? फ्रांस उसमें इन्वॉल्व था, इंग्लैंड उसमें इन्वॉल्व था, मुसलमानों को वहाँ से किक आउट करने में। ये बातें होती रहेंगी। पाकिस्तान में ये रेलेवेंट नहीं कि जनरल साहब या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ओबामा को बुलाते। वो कहता है, वो ये कहता है कि वहाँ तो बिजली नहीं है। हिंदुस्तान में तो वो अपनी गाड़ी लेके चले गए, पाकिस्तान में जनरेटर लेके आ जाते। क्या करते वो? अजीब सी बात है कि पाकिस्तान के लिए तो कुछ भी नहीं और हिंदुस्तान के साथ न्यूक्लियर मुआहदे हो रहे हैं। $100 मिलियन उनका ट्रेड है, उनके 100 बिलियन, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। पाकिस्तान का पूरे साल का ट्रेड 25 बिलियन है
और उनका 100 बिलियन, और कहते हैं कि 2025 तक 500 बिलियन तक चला जाएगा। इकोनॉमिकली तो उसके साथ है, लेकिन दहशतगर्दी में इनका साथ हम दे रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम कट रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा। एक हमारे पास तरीकाकार था कि हम ईरान से डील करते, ईरान की पाइपलाइन बचाते, ईरान के साथ डील करते। $40 बिलियन का ट्रेड हमें ईरान से मिल सकता था, हमने वो भी गवा दिया। बड़े अब्बा ने कहा खबरदार ईरान को हाथ मत लगाना, तो हम उससे हट गए। भारत की साजिश ये थी कि जो बादशाह कर रहा था कि अफगानिस्तान में रॉ ट्रेन करे तालिबान को और दूसरों को, और पाकिस्तान में भेज के दहशतगर्दी कराए और भारत में दहशतगर्दी करवाए, नाम आए पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया। कुछ अच्छे काम हमारे जनरल साहब ने किए, जनरल रहील साहब ने, वो अफगानिस्तान गए, उनसे बात की और किसी हद तक इसको जिप कर लिया उन्होंने। इसी तरह में अब वो बहुत सी कोशिशें हो रही हैं। हम ये समझते हैं कि हमने बहुत मार्का पड़े, हमने बहुत बड़े बड़े सांप पाले हुए नाजरीन। हमने, हमारा ये ख्याल है कि हमारे ये सांप जाएंगे और हमारे पड़ोसियों को डस लेंगे, लेकिन उन सांसों ने पड़ोसियों को नहीं डसा, उन्होंने हमें डस लिया। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उन सांपों ने हमें ही डस लिया, इन्हीं सांपों ने जिनको हमने पाला हुआ था। पाकिस्तान क्या करे, अब करे तो क्या करे? पहली बात तो ये है कि कासा के दाई तोड़ें, अब किसी भी तरह करके अवाम इसमें इन्वॉल्व हो, पैसा इकट्ठा करें अंडर पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड, डिफेंस से डिफेंस। अब ये आलम होगा कि हमारी फौज जिसके साथ है अवाम, पाकिस्तान की पूरी अवाम पाकिस्तान की फौज के साथ है। ये पाकिस्तान की फौज को अवाम से दूर करेंगे, अवाम को अफवाज का दुश्मन बनाएंगे। वो कैसे अवाम फौज को पिटवा देंगे? ये पिटवाएंगे कैसे? हो सकता है भारत से पिटवा देंगे पाकिस्तान को, कि फौज को। ये नवाज शरीफ कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। इसके साथ जो टोला है, इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए, क्योंकि उसे तो सिर्फ पंजाब चाहिए, पंजाब का बादशाह बन के बैठ जाएगा, उसकी भाड़ में गया पाकिस्तान उसके लिए। ये वो दुश्मन अनासर है जो पाकिस्तान में आज बैठा हुआ है। नाज़रीन, एवरेज पाकिस्तानी बेचारा जानता भी नहीं। हम ये लेके बैठे हैं कायदे आजम का पाकिस्तान, कायदे आजम का। कायदे आजम को उस वक्त सोचना चाहिए था कि मशरकी पाकिस्तान ना लूं, वहां खाना जंगी करा के उनको अलग कराते और फेडरेशन बना के हम रहते। आज की एक बात बताऊं, 2-4 रोज पहले ह्यूस्टन के अंदर एक फंड रेजिंग हुई बांग्लादेश ऑर्गेनाइजेशन ने। 50 बंगालियों ने $15,000 का डोनेशन दिया अपना सेंटर बनाने के लिए। $7.5 लाख उन्होंने विद इन सेकंड जमा कर लिए। हमारा एक सेंटर है, सबसे पहला पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर अमेरिका में बनाया तो ह्यूस्टन की पाकिस्तान एसोसिएशन ग्रेटर ह्यूस्टन ने, लेकिन उसका आज ये है कि वो फोरक्लोज हो रहा है। उसका लोन $5 लाख पे लेके गए थे, वो अब 2.5-3 मिलियन पे चला गया, डील कर करके, और उस पर $50,000 की टैक्स है। किसी ने कहा था कि मैं इस लोन को पे ऑफ कर देता हूं, लेकिन ये जो मामे चाचे हैं ना, जो ये इसको गलत तरीके से चला रहे हैं, हट जाओ। वो नहीं कह के हम पे ऑफ कर दो, लेकिन हम नहीं हटेंगे। ये जो मैं का आना का मसला बना हुआ है, ये लेके बैठ गया। यही पाकिस्तान में है। सारे सियासतदान ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को कंट्रोल करें, और पाकिस्तान को कंट्रोल करना तो बहुत दूर की बात है, मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। सांप पाल ली उस चक्कर में अफगानिस्तान के रास्ते। अब मैंने पिछली दफा भी आपको बताया था कि उसने, ईरान ने जब अफगानियों को पनाह दी तो उन्होंने उनको अपने बॉर्डरों पे रखा, शहरों में नहीं आने दिया। हमने उनको पूरे शहरों में घुमा दिया। उन्होंने आके हमारी इकानमी तबाह बर्बाद करके रख दी। कैशनकोफ क्या बंदूकें, पिस्तौलें, जो भी है सब कुछ ले आए। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा क्या? भारत को इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग तरीन कंट्री बना दिया जाएगा, पाकिस्तान को एक वीक तरीन कंट्री वहां पर, और जब चाहेगा भारत पाकिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। और फिर हमें कहा करेगा कि भारत के साथ चलो, भारत की मानो। क्या आप एज ए पाकिस्तानी भारत की मानेंगे? वो जो हमारी डे 1 से हमारी जान का दुश्मन, जो हमारी शारा काटने को फिरता है। तो नाज़रीन, इसमें हमें करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि इलेक्शन में हम बहुत सिंसियर होकर वोट दें, उन लोगों को वोट दें जो पाकिस्तानी हों और पाकिस्तान के सच्चे दोस्त हों, सच्चे पेट्रियाटिक हों, ना कि इन सियासतदानों को। इसमें इमरान खान भी आ जाता है। क्या किया इमरान खान ने? धरना किया। कुछ हुआ धरने में? मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कुछ कर सका? कुछ नहीं। वो भी भटिंगे मारता है सारा। अपने KPK में तो वो गवर्नमेंट चेंज ठीक कर नहीं सका, वहां पर भी दहशतगर्दी हो गई। अब वो कह रहा है मैं KPK से इलेक्शन लड़ूंगा।
तो नाज़रीन ये सारी बात सोचने की है। मैंने आपसे कहा कि दो इसराइल हैं, एक नहीं, एक है इसराइल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जो कि मिडल ईस्ट में है, और दूसरा ये बनाएंगे ग्रेटर इसराइल, यानी ग्रेटर इसराइल भारत को बनाएंगे। अब पाकिस्तान की अफवाज को उससे पिटवाएंगे ताकि अवाम पाकिस्तान की अफवाज के दुश्मन हो जाए। आपने देखा न्याजी शुरू हो गया था, सियासतदान ये ना जान सोचते हुए कि इमरान खान को सिर्फ न्याजी क्या कि सिर्फ उसको गंदा करने के लिए, डाउन करने के लिए कि जनरल न्याजी ने सरेंडर किया था, इसको न्याजी कहो, ये गंदा है। ये तो हमारी सोच है। जिस मुल्क के सियासतदानों की ये सोच होगी, वो ये नहीं सोचेंगे कि हम अपने ही मुल्क को गंदा कर रहे हैं, अपने लोगों को गंदा कर रहे हैं, वो आगे क्या चलेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था, अखबारों में जिसकी तस्वीर, वही 150 लोग हैं ह्यूस्टन के अंदर जिनकी तस्वीरें अखबारों में लगती हैं। आप कोई भी ह्यूस्टन का अखबार उठा के देख लें, उन्हीं लोगों की सर्कल में तस्वीरें घूमती हैं, वही लोग। और लोग अब क्वेश्चन करने लगे हैं कि 1,00,000-1,50,000 की कम्युनिटी ह्यूस्टन में रहती है पाकिस्तानियों की, इसमें ये 40, 50, 100 पाकिस्तानी हैं। एक से शेख साहब हैं, वो हर ऑर्गेनाइजेशन पहुंचे होते हैं, उनका ये नहीं पता होता ये मुस्लिम लीग नून में है, काफ में है, ये जनरल मुशर्रफ में है, पीपी में, किस में है, हर एक के वहाँ पहुंचे होते हैं, हर एक की वो डील कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें सोचने की है नाजरीन, हमें सोचना पड़ेगा, हमें एक पेज पर आना पड़ेगा, हमें मिलजुल के काम करना पड़ेगा, हमें अपनी ये मैं क्या जो है ना वो निकालनी पड़ेगी। इस वक्त हालात बहुत ख़राब होने लगे हैं। अमेरिका भारत को सपोर्ट करने लगा है कि इसे मुकम्मल तोहफ़ा दिया जाए, परमानेंट मेंबर यूएनओ का बनाया जाए। ज़ाहिर है चीन हमारे साथ है, और कब तक हमारे साथ रहेगा ये भी मैं नहीं अभी कह सकता। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। वो भारत को दुनिया की मेन सुपर पावर के तौर पर देखना चाहता है। क्या पाकिस्तान सुपर पावर नहीं बन सकता? छोटा सा इसराइल सुपर पावरों को कंट्रोल करके बैठा हुआ, इतना सा। तो क्या पाकिस्तान नहीं कर सकता? उसको करने के लिए सबसे तो पहले हमें अरबों से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि जितनी दहशतगर्दी इन्होंने हमारे मुल्क में फैलाई है, जिस कुत्ते और बिल्ली की तरह अपने मुल्कों में ये हमारे अवाम से डील करते हैं, इनको बताना पड़ेगा नो, वी आर बेटर देन यू आर। पाकिस्तान के पास साइंस है, बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, सो इंटेलिजेंट पीपल इन पाकिस्तान के आप सोच भी नहीं सकते। आइए मिलकर अपने मुल्क को तरक्की दें। ये जो चले हुए कारतूस हैं, ये सियासतदान, इनको रिमूव करें। और ये ना सोचें कि इमरान खान के साथ तो मैं उसको वोट दूं, नवाज के साथ उसको दूं, कि मैं साइकिल को दूं, कि पतंग को दूं, कि किताब को दूं। वोट आप उसे दें जो कि पाकिस्तान के साथ हो, जो पाकिस्तान के लिए काम करता हो। उसकी बैकग्राउंड को देखें। अमेरिका में क्या देखा जाता है? बैकग्राउंड देखी जाती है कि इस आदमी ने क्या किया, उसकी एजुकेशन देखी जाती है। पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने बीए एजुकेशन की थी, वो भी आपने उड़वा दी कि एजुकेशन का सियासत से क्या तल्लुक। बहुत तल्लुक है साहब। अगर तालीम का कोई तल्लुक ना होता था, हुज़ूर पाक कभी ये ना कहते कि तालीम हासिल करो, खास उसके लिए चीन क्यों ना जाना पड़े। हमें सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए अपनी ख़वातीन पर, उनको तालीम देनी चाहिए, क्योंकि वो घर की माँ है। माँ जिस मुल्क की तालीम याफ्ता होगी वो मुल्क तरक्की करेगा। वो अपने बच्चों के हाथों में कभी बंदूक पिस्तौल नहीं आने देगी। नाज़रीन सोचे मैंने क्या कहा है। मैंने शायद सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हों, लेकिन मैं क्या करूं। जिस शहर में मैं रहता हूं, ह्यूस्टन में, मेरी पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजरी है। यहाँ पर चंद लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है शहर को, वही चलाते हैं, वो मामे बन के बैठे हुए हैं। गुंडों की तरह गुंडा राज है यहाँ पर, जग्गा राज, जग्गा एक्ट लगाया हुआ है शहर पे। जिसको चाहे मीटिंग में बुलाएं, जिसकी चाहे मेंबरशिप कैंसिल कर दें, जब चाहे जिस स्कूल में जाके किताबें बांटनी शुरू कर दें कि हमने किताबें। क्या किताबें बांटने से या लैपटॉप बांटने से आप लीडर बन गए? ये बच्चे पढ़ गए। अभी प्रेसिडेंट ओबामा ने उस दिन तकरीर की, उसने कहा कि कम्युनिटी कॉलेज यानी 2 साल का कॉलेज जो पाकिस्तान के बीए के बराबर होता है, उसको फ्री एजुकेशन कर दीजिए, कोई पैसा ना लिया जाए, यानी किताबें भी फ्री मिलेंगी। ये होती है। अब वो होगी या नहीं होगी ये तो बात की बात है, क्योंकि लंडा प्रेसिडेंट है, उसको कौन सुनेगा। उसकी मेजॉरिटी जो कांग्रेस है वो और जो सेनेट है वो रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट नहीं है, और ये तो एक वीक प्रेसिडेंट है। अब हम ये सोच के बैठ जाएं भाई इंडिया के साथ डील कर ली तो क्या, कौन सी ये जाएगी, देखेंगे क्या होता है। रिपब्लिकन है ये। सर जी जागिए, अमेरिका की नेशनल पॉलिसी चेंज नहीं होती, खा वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, लिबरल और कंजर्वेटिव। ये मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट पे रहता है, इनका नेशनल इंटरेस्ट जिस पे है उसी पे रहते हैं, उसमें कोई पार्टी नहीं होती, कोई पार्टीबाजी नहीं होती। जागिए, किस सोच में खोए हुए हैं आप।
आपने तो अपना मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दिया, पीएचडी का प्रोग्राम खत्म कर दिया। वो जाहिल को बिठा लिया था आपने, जरदारी को। मैं तो उसको गली के कुत्ते के देखने का चौकीदार न लगाऊं, वो इस काबिल ही नहीं था। गुंडा, वो इस काबिल नहीं था। टिकटे ब्लैक करने वाला, वो इस काबिल ही नहीं था। तो नाजरीन, कुछ कीजिए, पढ़े लिखे बच्चों को आगे लाइए, सियासतदान के बच्चों को नहीं, तालीम याफ्ता बच्चों को। यहाँ तो हमारी मरियम नवाज अपनी बच्ची को बाहर भेजने के चक्कर में स्कूल से उठा लेती है और ये ड्रामा करती है कि मेरी बच्ची की बजाय से बाकी 100 स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी। कि जो टाट के स्कूल में पढ़ते हैं, जो प्राइमरी स्कूल में वो किसी के बच्चे नहीं हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तेरी ही बच्ची को होगी या उसी स्कूल में बच्चों को होगी। बच्चे तो बच्चे होते हैं। ये कायदे आज़म के बच्चे हैं, लियाकत अली खान के बच्चे हैं, ये अल्लामा इकबाल के बच्चे हैं, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, आपके और मेरे बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं, इस्लाम के बच्चे हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। निज़ाम तालीम पूरे मुल्क में एक करना पड़ेगा। भारत में आज ओबामा गया, इसको लेट्स ड्रॉप दिस डैम थिंग। वो गया है, वो नहीं आया, भाड़ में गया, अब उससे बचो। सोचो इस पे कि वो क्यों नहीं आया, क्योंकि हम फकीर हैं। फकीरों के पास कौन जाता है? वो तो खैरात देने, भीख देने सिर्फ लोग जाते हैं। वो तो हमें खैरात देने भी नहीं आया। आगे चलो, अपनी पॉलिसी बनाओ, इसको दिखाओ कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हें हमारी ज़रूरत है। इसकी फ़ौजों ने निकलना है, कुछ माफ़ करवाओ, कर्जे माफ़ करवाओ, इंडस्ट्री मांगो, वरना कहो चलो जाओ ताजिकिस्तान जाओ, ईरान जाओ, वाया इंडिया फ्लाई करके जाओ। बड़ी दोस्ती है ना तुम्हारी इंडिया से। क्या करेगा? सेंक्शन लगा देगा, वो तो वैसे भी इन्होंने लगानी है। हमने शीला जैक्सन और एल ग्रीन जैसे लोग पाल रखे हैं जिनकी कोई औकात ही नहीं कांग्रेस के अंदर। उनको हम मिलियंस डॉलर दे रहे हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने की। फ़ायदा हमें तो कोई अच्छे पावरफुल कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को सपोर्ट करना चाहिए। सोचिए मैंने क्या कहा है। चलता हूँ, फिर अगले प्रोग्राम में मिलूँगा। अगर कोई सख्त अल्फाज किए मैंने यूज़ किए हों तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं था, ये सिर्फ इस्लाह के लिए प्रोग्राम था, आप तक नॉलेज पहुँचाने के लिए कि ओबामा आया नहीं आया, भाड़ में गया ओबामा, उसकी अमेरिका में कोई वक़्त नहीं है भाई। ठीक है, वो एक बहुत बड़े मुल्क का सदर है, लेकिन वो नहीं आया तो अब क्या करें? छुरी मार लें? नहीं आया, हमारी करतूतों की वजह से नहीं आया, इसलिए वो भारत गया है। ये जो कितने सालों से पॉलिसी है हमारे खिलाफ जारी, कब हम जागें? जागो, इस नींद से, ख्वाब से उठो। अमेरिका ने कुछ नहीं देना, अपनी मदद आपके तहत चलो। अगर 313 मुजाहिद इस्लाम के सिपाही जंग बदर जीत सकते हैं तो 19 करोड़ आवाम दुनिया पर राज कर सकती है। सोचिए मैंने क्या कहा है। मैं अकेला ही चला था जान बेमंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। एक दूसरे के साथ मिलिए, कारवां बन जाएगा। और याद रखिए, तुम ये बादे मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदा हो, पाइंदाबाद।